दिल्ली में रामलीलाओं की भव्यता इस बार देखते ही बन रही है। मैदान खचाखच भरे हैं, दर्शकों का उत्साह चरम पर है। इसी बीच दिल्ली सरकार के गृह एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए इसे सनातन धर्म की जीवन शक्ति करार दिया। उन्होंने कहा कि भीड़ और आस्था का ये समंदर उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो सनातन धर्म को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल राजधानी में जगह जगह हो रही रामलीलाओं में श्रद्धालुओं की उमंग और भागीदारी साफ इशारा कर रही है कि सनातन की जड़ें कितनी गहरी हैं। रामलीला को और धीरेन्द्र गुप्ता जी ने जो विरासत संजोकर रखी है अभी तक, क्या कहना चाहेंगे? धीरज जी ने लाला बंसीधर गुप्ता जी की विरासत को संजो के रखा है और मैं आप मीडिया कर्मियों से कहूंगा जाकर उन्हें बताएं जो सनातन को डेंगू चिकनगुनिया की तरह खत्म करना चाहते हैं कि 103 साल से अनवरत रामलीला चल रही है। राम जी का चरित्र का मंचन होता है। 5-5 पीढ़ियां अपनी आत्मा की तरह इसे अपने साथ लगाकर राम मंचन करती हैं। तो वो कौन होते हैं सनातन को खत्म करने वाले? और लगातार ऐसी जगहों पर जहां इतने वर्षों से राम जी के चरित्र का मंचन होता है, मेरा तो मानना है इन जगहों में भी सिद्धता आ जाती है। मैं दिल्ली के सभी श्रद्धालुओं को रामलीला के इस मौसम की, नवरात्र के इस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रामलीला का ये मंचन सबके जीवन में खुशियां लेके आए। मेरी बहुत दिल्ली सरकार ने बहुत ज्यादा एक दिया है रामलीलाओं को। अरे कोई देखिए, सुनिए, किसी लीला, कोई लीला किसी के बेनिफिट के ऊपर नहीं। राम जी का काम है ना, राम जी ने जिससे कराना है अपने आप साधन जुटा के कराता है। हम कभी ये नहीं कह सकते, ना हमारी सरकार ने कभी ये कहा है कि हमने किसी संस्था को, ये तो स्वस्फूर्त काम है सनातन की सेवा करने वाला। धन्यवाद। ये आपने भाई साहब से बिल्कुल गलत क्वेश्चन करा, ये मुझसे करना चाहिए था। जी, दिल्ली सरकार ने, हमारी मुख्यमंत्री जी ने, भाई साहब ने लग के बहुत सहायता करी है सारी रामलीलाओं की। और जहाँ पे अगर 600 रामलीला या 700 रामलीला दिल्ली में होती हैं तो सब लोग बहुत खुश है। बहुत सारी सुविधाएं दी है। सर ऐसा पहली बार ही हुआ है? पहली बार हुआ है, बिल्कुल पहली बार हुआ है। और मैं तो उन मीटिंगों में बिल्कुल साथ बैठता था इनके। हर डिपार्टमेंट को बुला के, चाहे वो पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे DDCA का हो, DDA का हो, चाहे आपका MCD का हो, सब ऑफिसर्स को बुला के बिल्कुल अपने सामने कि रामलीला वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। जितेंद्र शर्मा, दोस्तों आज मैं जिससे मिलवाने वाला हूँ इस श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के अंदर मेरे साथ हैं सुंदरकांड मर्मज्ञ श्री अजय याग्निक जी। आपकी आवाज को सुनकर लाखों श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इनके बारे में कुछ सुनना चाहेंगे? इस दैनिक भास्कर के डिजिटल माध्यम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नवरात्रि की और रामलीला की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना करते हुए आप लोग भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, इसके लिए पहले मेरी आप सबको दैनिक भास्कर के डिजिटल के माध्यम से जो प्रसारण हो रहा है उनको बहुत बहुत बधाई हो। और धार्मिक रामलीला कमेटी के जितने भी सदस्यगण हैं, धीरज गुप्ता जी और विनय शर्मा जी, उनको बहुत बहुत शुभकामना कि इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर निर्धारित किया है। बड़ी सुचारू रूप से ये चल रहा है। लोग हैं उनके अंदर राम के चरित्र की जागृति हो, हर का जीवन बदले, हमारे भारतीय संस्कृति का प्रचार पूरे विश्व में हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामना है कि जैसा नाम है वैसा ही उनका काम है। जीवन का सबसे बड़ा जो मनुष्य जीवन का होता है धैर्य होना, और धीरज धर जी जो धीरज धारण करे वो धैर्य धारण करने वाला हनुमान बन जाता है। तो धीरज जी धैर्य धारण करके इस 102 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं। और इस समय रामलीला का बहुत बहुत अच्छा उत्साहित प्रसारण हो रहा है। तो धीरज धर जी को भी बहुत बहुत, और हमेशा नए नए प्रयोग कर रहे हैं। सबको बहुत सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। ऐसी भगवान श्री हनुमान जी महाराज कृपा करे। सभी को जय जय सिया राम। देखिए ये थे अजय याग्निक जी, जिनके सुंदरकांड सुनकर के दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। तो आज रामलीला में आए थे, मैंने बात की। बने रहिए मेरे साथ में, ऐसे ही आपको और लोग। संजू सहरावत जी।
सर एक बार स्वागत है आपका इस भव्य रामलीला में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज श्री धार्मिक रामलीला में आया हूँ जो पिछले 102 साल से चलती आ रही है। मुझे साल पहले जब जिस तरह से आधुनिक डिजिटलाइजेशन नहीं था, इस तरह की टेक्निक नहीं थी, आज वो टेक्निकों के साथ रामलीला मंचन हो रहे हैं। लेकिन लोग अपने फोन में ज्यादा बिजी है या रामलीला देखने कम आ रहे हैं। आजकल उससे डिजिटल इतना हो गया ना, लोग फोन से मतलब छोड़ते नहीं है, फोन को बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई फोन से भी बाहर एक दुनिया है, आओ यहाँ के देखो कितनी शानदार रामलीला हो रही है। मेरे को यहाँ के खुद को खुशी हो रही है कि भैया एक अच्छी चीज देखना है, एक अच्छी जगह है, देश की सबसे बड़ी रामलीला हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है इनको मद्देनजर रखते हुए शेर लिखा गया है कि मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मैं आगरा में पूछता हूँ कई बार प्रयोग के तौर पर, तो वो मिक्की माउस जानते हैं, हैरी पॉटर जानते हैं, टॉम एंड जेरी जानते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ियों को जानते हैं, उनकी जर्सी का नंबर जानते हैं, आईपीएल के कप्तानों को जानते हैं, हॉलीवुड के सब स्टार्स को जानते हैं। लेकिन उनसे जब पूछता हूँ कि राम जी की माँ, और क्लू भी देता हूँ कि कौशल्या की कई सुमित्रा, तो गूगल करते हैं। हमें हॉलीवुड के लिए गूगल करना चाहिए, लेकिन सनातन के किसी भी संदर्भ प्रसंग के लिए हमारे बच्चों को गूगल नहीं करना चाहिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।